पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से खबर ये मिल रही है कि वहां पर एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश की अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस्तीफा दे सकते हैं। खुद उन्होंने इस बात की चेतावनी दे दी है और उन्होंने इच्छा जाहिर कर दी है क्योंकि जो देश की मौजूदा स्थितियां हैं उसके मद्देनजर उनका यहाँ पर काम करना मुश्किल हो चला है। उन्होंने खुद ये कहा है। मैं आपको याद दिला दूं, बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख है जनरल वकार उज़्ज़मान और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। ढाका में 3 सेनाओं के कार्यक्रम में जनरल वकार ने बकायदा मोहम्मद यूनुस को सख्त संदेश दे दिया था। उन्होंने बांग्लादेश में आम चुनाव कराने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। अब म्यांमार सीमा पर प्रस्तावित ये जो रखाइन कॉरिडोर है उसको खूनी गलियारा करार देते हुए कहा कि इसे नहीं बनने दिया जाएगा। इसीलिए कई दिनों से इस तरह की खबरें पहले से ही आ रही थी। फिर अब जब ढाका में एडवाइजरी काउंसिल की बैठक थी तो देश में हालात पर चिंता जाहिर की और खासतौर पर छात्र नेता और नेशनल सिस्टम पार्टी के जो प्रमुख है नाहिद इस्लाम, उन्होंने कहा कि हम सुबह से सर यूनुस के इस्तीफे की खबरें सुन रहे हैं, इसीलिए मैं उनसे इस मामले पर चर्चा करने गया और वो कहते हैं कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं और वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि वो मौजूदा स्थिति में काम नहीं कर सकते हैं। इसी के बाद ये अटकलें लगने लगी जब ये मुलाकात हुई इस्लाम से कि क्या मोहम्मद यूनुस असहज महसूस कर रहे हैं, क्या वो अब सक्षम नहीं है इस तरह से काम करने में, क्या वो इस्तीफा देने वाले हैं और खुद उन्होंने धमकी दे दी है। लेकिन सवाल ये है कि जो धमकी वाला पैतरा है क्या इस बार काम आ पाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसे इस तरह से भी समझना होगा कि भारत से पंगा लेना बांग्लादेश को भारी पड़ गया है। भारत से पंगा जब मैं कह रही हूँ तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहां पर बार बार इस बात को उठाया भी जा रहा था, यानी कि हमारी सरकार की तरफ से, कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, खासतौर पर जो हिंदू है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। आपको याद होगा कई मर्तबा इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीर वहां पर बदली नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत से पंगा लेना भी कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया है बांग्लादेश को। वहां इन तस्वीरों को देखने के बाद वैसे ही यूनुस के इस्तीफे की मांग उठने लगी थी। दूसरी तरफ आपको याद होगा जब शेख हसीना को इतने बुरे हालात वहां पर बन गए कि मुल्क को छोड़ना पड़ गया, वो भारत यहाँ पर आई। ये सारी जो परिस्थितियां हैं बीते समय की बांग्लादेश की बताती हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब चेतावनी दे दी है मोहम्मद यूनुस ने कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। हम देखना होगा कि अब जो राजनीतिक मोड़ है वो कैसे बांग्लादेश में यहाँ पर पूरी की पूरी सियासत लेती है और इस पर अपडेट रखने की भी हम आपको कोशिश करेंगे। आपका कोई सवाल अगर हो या ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप बांग्लादेश की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए।